क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने उसका बिल्कुल अलग मतलब निकाल लिया? आपको लगा कि आपने सब कुछ साफ साफ कहा है, फिर भी वो व्यक्ति आपसे नाराज हो गया, आपकी बात को गलत समझ बैठा, या फिर उसने आपकी बात को बिल्कुल महत्व ही नहीं दिया। ऐसे अनुभव हमारे जीवन में बार बार होते हैं, कभी परिवार में, कभी दोस्तों के बीच, कभी ऑफिस में और कभी अपने सबसे करीबी रिश्तों में। तब हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या सामने वाला मुझे समझना ही नहीं चाहता? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर मामलों में समस्या ये नहीं होती कि लोग आपको समझना नहीं चाहते, बल्कि ये होती है कि वे दुनिया को आपसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। जिस तरह हर इंसान का चेहरा अलग होता है, उसी तरह उसका सोचने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका और दूसरों की बातों को समझने का तरीका भी अलग होता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में चार अलग अलग लोग चार अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। कोई तुरंत निर्णय ले लेता है, कोई पहले सभी की भावनाओं के बारे में सोचता है, कोई हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा किए बिना आगे नहीं बढ़ता, और कोई पूरे माहौल को हल्का और मजेदार बनाने की कोशिश करता है। सोचिए, अगर आप इन अलग अलग सोचने के तरीकों को पहले से पहचान सकें, तो क्या आपकी बातचीत आसान नहीं हो जाएगी? क्या आपके रिश्तों में होने वाली आधी गलतफहमियां खत्म नहीं हो जाएंगी? क्या आप अपने बॉस, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने दोस्तों और यहां तक कि उन लोगों को भी बेहतर ढंग से समझ नहीं पाएंगे जिनसे आपकी कभी नहीं बनती? आज की इस वीडियो में हम इंसानी व्यवहार के एक ऐसे सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली मॉडल को समझेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को यह एहसास कराया कि हर व्यक्ति को अपनी तरह समझाने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती है। हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग आपकी बात तुरंत समझ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों तक वही बात कभी पहुंच ही नहीं पाती। हम चार अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स को आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। ये भी सीखेंगे कि किस तरह हर व्यक्ति से उसकी सोच के अनुसार बात करनी चाहिए, और कैसे केवल अपनी कम्युनिकेशन बदलकर आप अपने रिश्तों, अपने करियर और अपनी पूरी सामाजिक जिंदगी को पहले से कहीं अधिक बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ दूसरों की ही नहीं, बल्कि अपनी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ ऐसे सच पता चले जो आज तक आपने कभी महसूस ही नहीं किए। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती हमें पता भी नहीं चलती। हम मान लेते हैं कि जिस तरह हम सोचते हैं उसी तरह बाकी दुनिया भी सोचती होगी। अगर हमें कोई बात अच्छी लगती है तो सामने वाले को भी अच्छी लगेगी। अगर हमें कोई फैसला सही लगता है तो बाकी लोगों को भी वही फैसला सही लगेगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। इंसान का व्यवहार केवल उसकी बुद्धि से तय नहीं होता, बल्कि उसके अनुभवों, उसकी प्राथमिकताओं, उसकी भावनाओं और दुनिया को देखने के उसके तरीके से तय होता है। यही कारण है कि एक ही घटना पर अलग अलग लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं। मान लीजिए ऑफिस में मैनेजर अचानक कहता है कि अगले 2 दिनों में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करना है। एक व्यक्ति तुरंत काम शुरू कर देता है और सोचता है, जितनी जल्दी खत्म होगा उतना अच्छा। दूसरा व्यक्ति सबसे पहले अपनी टीम के बारे में सोचता है कि कहीं किसी पर ज्यादा दबाव तो नहीं पड़ेगा। तीसरा व्यक्ति काम शुरू करने से पहले हर निर्देश, हर जानकारी और हर छोटी बड़ी डिटेल जानना चाहता है ताकि कोई गलती ना हो। वहीं चौथा व्यक्ति नए आइडिया लेकर आता है और पूरे माहौल को उत्साह से भर देता है। अब सोचिए, क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति गलत है? बिल्कुल नहीं। वे सभी एक ही परिस्थिति को देख रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग की प्राथमिकताएं अलग है। यही अंतर कई बार रिश्तों में टकराव की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। पति सोचता है कि वो समस्या का समाधान बता रहा है, जबकि पत्नी चाहती है कि पहले उसकी भावनाओं को समझा जाए। माता पिता बच्चे को सलाह देना चाहते हैं, लेकिन बच्चा चाहता है कि पहले उसकी बात पूरी सुनी जाए। बॉस परिणाम चाहता है, जबकि कर्मचारी स्पष्ट निर्देश चाहता है। हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही होता है, लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि सामने वाले को भी हमारी तरह ही सोचना चाहिए, तभी गलतफहमियां शुरू होती है। इसलिए लोगों को बदलने की कोशिश करने से पहले उन्हें समझना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान की सोचने और प्रतिक्रिया देने की शैली अलग होती है, तभी प्रभावी संवाद की शुरुआत होती है। यही इस पूरी चर्चा की नींव है, क्योंकि आगे हम उन 4 प्रमुख पर्सनैलिटी टाइप्स को समझेंगे
जो ये बताते हैं कि लोग एक दूसरे को समझने में इतने अलग क्यों होते हैं और कैसे थोड़ी सी समझ आपकी बातचीत, आपके रिश्तों और आपके जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल सकती है। अब बात करते हैं पहले पर्सनालिटी टाइप की। इस प्रकार के लोग तेज, आत्मविश्वासी और परिणाम पर केंद्रित होते हैं। अगर इन्हें किसी कमरे में प्रवेश करते हुए देखें तो अक्सर ऐसा लगेगा कि इन्हें पहले से पता है कि इन्हें क्या करना है और कहां पहुंचना है। ये लोग ज्यादा समय सोचने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है परिणाम। अगर कोई समस्या सामने आती है तो ये सबसे पहले पूछते हैं इसका समाधान क्या है, न कि ये समस्या क्यों हुई। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर अच्छे लीडर, बिजनेस ओनर, मैनेजर या निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। लेकिन जहां इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है वहीं उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी छिपी होती है, क्योंकि ये लोग सीधे मुद्दे पर आने के आदी होते हैं। इसलिए कई बार अनजाने में दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति के पास किसी समस्या को लेकर जाते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि वो पहले आपकी बात सुनेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा और फिर सलाह देगा। लेकिन वो बीच में ही कह सकता है, ठीक है, अब बताओ करना क्या है। उसके लिए यह व्यवहार बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि उसका दिमाग समाधान खोजने के लिए बना है। लेकिन सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। यही वो जगह है जहां गलतफहमियां जन्म लेती है। अगर आपके परिवार, ऑफिस या दोस्तों के बीच ऐसा कोई व्यक्ति है तो उससे बात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी बात स्पष्ट, संक्षिप्त और सीधे शब्दों में रखें। लंबी भूमिका, बार बार एक ही बात दोहराना या अनावश्यक विवरण देना ऐसे लोगों को जल्दी अधीर बना सकता है। उन्हें समस्या से ज्यादा समाधान में रुचि होती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि वे बुरे इंसान हैं या उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती। वे बस दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। उनके लिए समय सबसे कीमती संसाधन है और वे चाहते हैं कि हर बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचे। जब आप उनकी इस सोच को समझ लेते हैं और उसी के अनुसार संवाद करना सीख जाते हैं तो वही व्यक्ति जो पहले आपको कठोर या अहंकारी लगता था अब आपको एक बेहद भरोसेमंद, निर्णय लेने वाला और मुश्किल समय में सबसे पहले साथ खड़ा होने वाला इंसान दिखाई देने लगता है। कई बार समस्या व्यक्ति में नहीं होती बल्कि हमारी अपेक्षाओं और उसकी पर्सनैलिटी के बीच का अंतर ही सारी दूरी पैदा करता है। अब बात करते हैं दूसरे पर्सनैलिटी टाइप की। और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है तो संभव है कि आपने कभी न कभी उसे बहुत भावुक या बहुत ज्यादा सोचने वाला कहकर नजरअंदाज किया हो। लेकिन सच ये है कि ऐसे लोग दुनिया को भावनाओं और रिश्तों की नजर से देखते हैं। जहां पहला पर्सनैलिटी टाइप किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले परिणाम ढूंढता है, वही ये पर्सनैलिटी सबसे पहले इंसान को देखती है। इनके लिए ये मायने रखता है कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, किसी के शब्दों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंची और क्या सभी लोग साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि ये लोग अक्सर अच्छे दोस्त, भरोसेमंद जीवन साथी, संवेदनशील माता पिता और ऐसे सहकर्मी बनते हैं जिनसे लोग अपनी बातें खुलकर साझा कर पाते हैं। लेकिन यही संवेदनशीलता कई बार इनके लिए चुनौती भी बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में इनसे कठोर शब्द बोल दे तो हो सकता है वो बात कुछ मिनटों में भूल जाए, लेकिन ये पर्सनैलिटी उसे कई दिनों तक याद रख सकती है। ये इसलिए नहीं कि ये कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके लिए शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे रिश्तों की गुणवत्ता का संकेत होते हैं। मान लीजिए ऑफिस में एक मैनेजर मीटिंग के दौरान कह देता है, ये काम ठीक से नहीं हुआ। पहले पर्सनैलिटी टाइप के लिए ये केवल एक फीडबैक होगा, लेकिन इस पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति सोच सकता है कि शायद मैनेजर उससे नाराज है या उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं हुई। इसलिए यदि आप ऐसे लोगों से प्रभावी संवाद करना चाहते हैं तो केवल तथ्य बताना पर्याप्त नहीं होता। पहले उन्हें यह महसूस कराना जरूरी होता है कि आप उनका सम्मान करते हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं समझ सकता हूं कि आपने इस काम में बहुत मेहनत की है, लेकिन एक छोटी सी चीज है जिसे हम और बेहतर बना सकते हैं। यही एक वाक्य पूरी बातचीत का परिणाम बदल सकता है। यह पर्सनैलिटी सम्मान, सहयोग और अपनापन महसूस करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। यदि इन्हें सुरक्षित और मूल्यवान महसूस हो तो ये किसी भी टीम की सबसे मजबूत ताकत बन सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई व्यक्ति ज्यादा भावुक लगे तो तुरंत ये मत मान लीजिए
कि वो कमजोर है। हो सकता है उसकी सबसे बड़ी ताकत वही हो जो दुनिया आज सबसे ज्यादा खोती जा रही है, दूसरों की भावनाओं को समझने और रिश्तों को निभाने की क्षमता। कई बार लोगों को बदलने की जरूरत नहीं होती, उन्हें केवल यह महसूस कराने की जरूरत होती है कि उनकी बात सचमुच सुनी और समझी जा रही है। अब आते हैं तीसरे पर्सनैलिटी टाइप पर। अगर आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर छोटी बड़ी बात पर सवाल पूछता है, हर निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करता है और बिना प्रमाण के किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करता, तो बहुत संभव है कि वो इसी पर्सनैलिटी टाइप का हो। पहली नजर में ऐसे लोग आपको जरूरत से ज्यादा सोचने वाले, धीमे या परफेक्शनिस्ट लग सकते हैं, लेकिन सच ये है कि उनका दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वे भावनाओं या जल्दबाजी के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि तथ्यों, तर्क और सटीक जानकारी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जहां पहला पर्सनैलिटी टाइप तुरंत काम शुरू कर देगा और दूसरा टीम के माहौल के बारे में सोचेगा। वही ये पर्सनैलिटी सबसे पहले पूछेगी, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी समय सीमा क्या है, सफलता कैसे मापी जाएगी, क्या इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। बहुत से लोगों को यह व्यवहार समय की बर्बादी लग सकता है, लेकिन इन्हीं सवालों की वजह से ये लोग अक्सर बड़ी गलतियों से बच जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग रिसर्च, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल और उन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं जहां सटीकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इनकी यही आदत कभी कभी इनके लिए चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि ये हर निर्णय का विश्लेषण करते रहते हैं। इसलिए कई बार अवसर सामने होते हुए भी निर्णय लेने में देर कर देते हैं। इसे अक्सर एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है, जहां सोच इतनी बढ़ जाती है कि कार्रवाई पीछे छूट जाती है। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उससे संवाद करते समय केवल ये कहना कि मुझ पर भरोसा करो शायद पर्याप्त नहीं होगा। इसके बजाय यदि आप स्पष्ट तथ्य, उदाहरण और ठोस कारण प्रस्तुत करेंगे, तो वो आपकी बात को कहीं अधिक गंभीरता से सुनेगा। वही अगर आप स्वयं इस पर्सनैलिटी टाइप के हैं, तो ये याद रखना भी उतना ही आवश्यक है कि जीवन की हर परिस्थिति में 100% जानकारी कभी नहीं मिलती। कभी कभी पर्याप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेना अनंत समय तक पूर्ण जानकारी का इंतजार करने से कहीं बेहतर होता है। इस पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सटीक सोच, गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता और उत्कृष्ट गुणवत्ता के प्रति समर्पण। और जब ये गुण संतुलित निर्णय लेने की क्षमता के साथ जुड़ जाते हैं, तब ऐसे लोग किसी भी टीम, संगठन या परिवार के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन जाते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति तेज निर्णय लेकर सफल नहीं होता, कुछ लोग सही निर्णय लेकर सफल होते हैं, और यही इस पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी पहचान है। अब आते हैं तीसरे पर्सनैलिटी टाइप पर। अगर आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर छोटी बड़ी बात पर सवाल पूछता है, हर निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करता है और बिना प्रमाण के किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करता, तो बहुत संभव है कि वो इसी पर्सनैलिटी टाइप का हो। पहली नजर में ऐसे लोग आपको जरूरत से ज्यादा सोचने वाले, धीमे या परफेक्शनिस्ट लग सकते हैं, लेकिन सच ये है कि उनका दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वे भावनाओं या जल्दबाजी के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि तथ्यों, तर्क और सटीक जानकारी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जहां पहला पर्सनैलिटी टाइप तुरंत काम शुरू कर देगा और दूसरा टीम के माहौल के बारे में सोचेगा। वही ये पर्सनैलिटी सबसे पहले पूछेगी, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी समय सीमा क्या है, सफलता कैसे मापी जाएगी, क्या इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। बहुत से लोगों को यह व्यवहार समय की बर्बादी लग सकता है, लेकिन इन्हीं सवालों की वजह से ये लोग अक्सर बड़ी गलतियों से बच जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग रिसर्च, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल और उन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं जहां सटीकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इनकी यही आदत कभी कभी इनके लिए चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि ये हर निर्णय का विश्लेषण करते रहते हैं। इसलिए कई बार अवसर सामने होते हुए भी निर्णय लेने में देर कर देते हैं। इसे अक्सर एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है, जहां सोच इतनी बढ़ जाती है कि कार्रवाई पीछे छूट जाती है। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उससे संवाद करते समय केवल ये कहना कि मुझ पर भरोसा करो शायद पर्याप्त नहीं होगा। इसके बजाय
यदि आप स्पष्ट तथ्य, उदाहरण और ठोस कारण प्रस्तुत करेंगे तो वो आपकी बात को कहीं अधिक गंभीरता से सुनेगा। वही अगर आप स्वयं इस पर्सनैलिटी टाइप के हैं तो ये याद रखना भी उतना ही आवश्यक है कि जीवन की हर परिस्थिति में 100% जानकारी कभी नहीं मिलती। कभी कभी पर्याप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेना अनंत समय तक पूर्ण जानकारी का इंतजार करने से कहीं बेहतर होता है। इस पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सटीक सोच, गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता और उत्कृष्ट गुणवत्ता के प्रति समर्पण। और जब ये गुण संतुलित निर्णय लेने की क्षमता के साथ जुड़ जाते हैं तब ऐसे लोग किसी भी टीम, संगठन या परिवार के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन जाते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति तेज निर्णय लेकर सफल नहीं होता, कुछ लोग सही निर्णय लेकर सफल होते हैं और यही इस पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी पहचान है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। जिंदगी की अधिकांश समस्याएं इसलिए पैदा नहीं होती क्योंकि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि लोग अलग होते हैं। हम सभी दुनिया को अपने अपने अनुभवों, सोचने के तरीकों और प्राथमिकताओं के माध्यम से देखते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हर व्यक्ति को हमारी तरह ही सोचना चाहिए, उसी तरह निर्णय लेना चाहिए और उसी तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तभी गलतफहमियां जन्म लेती है। लेकिन जिस क्षण हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान अलग है और हर व्यक्ति तक पहुंचने का तरीका भी अलग होता है, उसी क्षण हमारी बातचीत बदलने लगती है। हम लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें समझने की कोशिश शुरू कर देते हैं। यही बदलाव अच्छे रिश्तों, सफल नेतृत्व और प्रभावशाली कम्युनिकेशन की असली शुरुआत है। इसलिए आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगली बार जब कोई व्यक्ति आपकी बात न समझे, आपसे असहमत हो या आपकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार न करे, तो तुरंत ये मत सोचिए कि वो गलत है। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं उसकी पर्सनैलिटी के अनुसार बात कर रहा हूं या केवल अपनी भाषा बोल रहा हूं? हो सकता है यही एक सवाल आपके कई रिश्तों को टूटने से बचा ले, कई बहसों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे और आपको लोगों को समझने की ऐसी क्षमता दे जो बहुत कम लोगों के पास होती है। याद रखिए, महान कम्युनिकेटर्स इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि वे सबसे अच्छा बोलते हैं, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सामने वाले को कैसे सुनना और समझना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन 4 पर्सनैलिटी टाइप्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा टाइप अपने जैसा लगा? क्या आप वो व्यक्ति है जो तुरंत निर्णय लेता है या वो जो सबसे पहले लोगों की भावनाओं के बारे में सोचता है? क्या आप हर बात का विश्लेषण करते हैं या फिर आप नए विचारों और रोमांच से भरे रहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप खुद को किस पर्सनैलिटी टाइप में देखते हैं और आपके परिवार, दोस्तों या ऑफिस में कौन सा पर्सनैलिटी टाइप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और हो सकता है आपका अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद कर दे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आपकी अक्सर गलतफहमियां हो जाती है। शायद ये वीडियो आपके और उनके रिश्ते को बेहतर बनाने की शुरुआत बन जाए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही किताबों, मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और आत्मविकास से जुड़े विषयों को आसान भाषा में समझते हैं, जिन्हें जानकर आप अपने जीवन और अपने रिश्तों को पहले से कहीं बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब और एक नए विचार के साथ जो शायद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।